बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 13 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 27 प्रॉब्लम्स के लिए सेम स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हमें इस सीरीज के सम का फॉर्मूला साबित करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, जरा देखें लेफ्ट साइड पर ये किस टाइप की सीरीज है। शाबाश, ऑब्जर्व करें। फर्स्ट टर्म है यहां पर r, देन r स्क्वायर, देन r क्यूब। ये क्या हो रहा है, किस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है? जी, आप समझ चुके हैं कि यहां पर r मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करने से सीरीज या सीक्वेंस आगे बढ़ता है तो हम उसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। अगर सीक्वेंस हो यानी टर्म्स के दरमियान में कॉमास प्लेस किए गए हों तो हम उसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, और अगर टर्म्स के दरमियान इस तरह से सम के साइन हो तो हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। सो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। इस ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। आप चैप्टर 6 में ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन हमने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए साबित करना है इसी फॉर्मूला को। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं और आप जानते हैं कि हम स्टार्ट पर कंडीशन 1 लिखते हैं। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1। जी, क्या है कंडीशन 1? हम चेक करते हैं फॉर्मूला को फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहां पर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो हम n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म लेंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है r, या दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि जो इस सीरीज का जनरेटर है और वो है r रेज टू पावर n, आप n की जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो आपको r ही हासिल होगा जो कि फर्स्ट टर्म होगी। इसी तरह आप राइट साइड पर भी n की जगह पर 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 आप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे r और राइट साइड पर 1 माइनस r रेज टू पावर 1 ओवर 1 माइनस r। अब ये भी 1 माइनस r, ये भी 1 माइनस r हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू r। r इज इक्वल टू r का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। हम यहां लिखेंगे ट्रू। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाई होने के बाद हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन 2 के लिए हम सपोज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, जो गिवन फॉर्मूला है, ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और k क्या है? k बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। k बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बुनियादी तौर पर नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जहां जहां हमारे पास था n, वहां वहां हम लिख देंगे k, यानी लेफ्ट साइड पर n की जगह पर आ जाएगा k और राइट साइड पर भी n की जगह पर हम k प्लेस कर देंगे। दैट इज टू से r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस
r रेज टू पावर n इज इक्वल टू n की जगह पर हमने प्लेस करना था k, 1 माइनस r रेज टू पावर k ओवर 1 माइनस r। ये स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लिया कि हमारा फॉर्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और k प्लस 1 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। नाउ वी विल प्रूव इट for n is equal to k plus 1, where k plus 1 belongs to set of positive integers. That is to say, यानी हम क्या प्रूव करेंगे, हम n की जगह पर k plus 1 लिख देते हैं। अभी हमने लेफ्ट साइड पर लिखी k टर्म्स, अब हम k plus 1 टर्म्स लिखेंगे, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर रेज टू पावर के, और अब एक और टर्म हम शामिल कर देंगे, दैट इज आर रेज टू पावर के प्लस 1। स्टूडेंट्स, के टर्म्स का सम है ये। अब के प्लस 1 टर्म्स का सम जो होगा उसमें यहां पर के की जगह पर आ जाएगा के प्लस 1, आर इंटू 1 माइनस आर के प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर। हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाकर दिखाना है। अगर हम लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाने में कामयाब हो गए, इसको यूज करते हुए, जिसे हम 1 कह देते हैं, अगर हम बनाने में कामयाब हो गए तो यह फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लें, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस r रेज टू पावर k प्लस r रेज टू पावर k प्लस 1। अब ये फर्स्ट k टर्म्स का सम किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू 1? इसके इक्वल। तो आप फर्स्ट k टर्म्स की जगह पर ये कॉपी कर दें, यानी हम यहां लिखेंगे r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर के ओवर 1 माइनस आर प्लस आर रेज टू पावर के प्लस 1। आप यहां लिखेंगे यूजिंग 1। अब स्टूडेंट्स, इसे हमने सिंप्लीफाई करके ये राइट साइड बनाकर दिखानी है। 1 माइनस आर हमें डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, यहां पर एक सिंगल फ्रैक्शन है इनफैक्ट। तो 1 माइनस आर को अगर हम यहां पर एलसीएम बनाकर इन दोनों का सम कर लें तो मुझे उम्मीद है कि हम यहां तक पहुंचेंगे। सो 1 माइनस आर हमारा एलसीएम, और हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम 1 माइनस आर। अब एलसीएम 1 माइनस आर, तो यहां पर अगर हम स्टूडेंट्स देखें 1 माइनस आर की वजह से हम एज इट इज न्यूमरेटर कॉपी कर देंगे, r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा r रेज टू पावर k प्लस 1 के साथ, r रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू 1 माइनस r। अब इसे करते हैं प्रोसेस। डिनोमिनेटर हमारा सही है, हमें 1 माइनस आर ही चाहिए, सो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। r इंटू 1 इज r माइनस r इंटू आर रेज टू पावर k क्या होगा? शाबाश, बेसिस सेम है, यहां पर पावर है 1, तो r की पावर बन जाएगी k प्लस 1 प्लस r रेज टू पावर k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो r रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस माइनस माइनस r रेज टू पावर हो जाएगा k प्लस, यहां पर k प्लस 1 है, यहां पर पावर 1, बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड होगी, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन जरा सोचें। न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, प्लस माइनस जो है ये दोनों टर्म्स कैंसिल, हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल। और अब हमें इनफैक्ट क्या चाहिए, आप जरा यहां पर अगर देखें, हमें
r कॉमन चाहिए और ब्रैकेट के अंदर हमें चाहिए 1 माइनस r रेज टू पावर k प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से r हमें मिल रहा है कॉमन। अब r कॉमन मिलेगा तो हम लिखेंगे r इंटू यहां पर आ जाएगा 1 माइनस पावर है k प्लस 2। एक जब r बाहर कॉमन के तौर पर चला गया तो हमें यहां पर मिलेगा r रेज टू पावर k प्लस 1। एक r इसमें से कम हो गया ओवर 1 माइनस r। अब यह है स्टूडेंट्स वो राइट साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी। हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। Condition 2 is satisfied, hence formula is true for every positive integer n। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 14। उसकी बुनियाद पर प्रॉब्लम नंबर 15 आपका होमवर्क है। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 16। स्टूडेंट्स हमें इस सीरीज के सम का फॉर्मूला ड्राइव करना है कि ये है। अब ये सीरीज क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो वो है 1 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है? जी स्टूडेंट्स आप इस नोटेशन से फेमिलियर शायद नहीं हैं। ये लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टिल n इंटू n फैक्टोरियल वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये, यानी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। हम अगर इसे दूसरे अंदाज में लिखें तो इसे लिखा जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैं फैक्टोरियल लैंग्वेज जो है इस अंदाज में इसको फॉलो करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो स्टार्ट करते हैं कंडीशन 1। हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 में हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड से सीरीज की फर्स्ट टर्म चूज करते हैं। यहां पर है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट साइड पर हम n की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 1, 1 इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। सो ट्रू, इक्वेशन इज ट्रू। हम यहां लिखेंगे सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाई होने के बाद हम जा सकते हैं कंडीशन 2 की जानिब। हाँ अगर कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई ना हो तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर कह दें कि दिस फार्मूला इज नॉट ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। ऑलरेडी लिखा हुआ है सपोज दैट, यानी ये मैंने इसलिए इसे लिखा रहने दिया कि बार बार यही स्टेटमेंट हमने हर सॉल्यूशन में लिखनी है। सपोज दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम सपोज कर रहे हैं कि ये फार्मूला ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। जहां पर n था वहां पर हम अब लिख देंगे k। हम लिखेंगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलते चले गए तो n की जगह पर आ जाएगा k इंटू k फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट साइड पर था n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा k प्लस 1 होल फैक्टोरियल माइनस 1। और स्टूडेंट्स हम इसे नाम दे देंगे 1 का, चूंकि इसे हमने यूज करना है कंडीशन 2 को सेटिस्फाई साबित करने के लिए।
अब हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1. k plus 1 also belongs to set of positive integers. जहां जहां n था वहां पर हम k plus 1 पुट करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि अभी हमने लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी, इस दफा हम लेफ्ट साइड पर k plus 1 टर्म्स लिखेंगे और राइट साइड पर k की जगह पर आ जाएगा k plus 1. That is to say 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial, चलते चले गए तो k into k factorial, ये तो हो गई k टर्म्स. अब हम जाएंगे नेक्स्ट टर्म पर, यानी k plus 1th टर्म प्लस k plus 1 into k plus 1 factorial is equal to, k की जगह पर जब हम k plus 1 पुट करेंगे तो 1 1 में ऐड होगा, ये बन जाएगा k plus 2 फैक्टोरियल माइनस 1. स्टूडेंट्स, अगर हमने ये इक्वेशन ट्रू साबित कर दी तो हमने फॉर्मूला को साबित कर दिया. अब हम इसे साबित करेंगे लेफ्ट साइड चूज करके. लेफ्ट साइड को हम राइट साइड बनाकर दिखाएंगे. हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस k into k फैक्टोरियल प्लस k plus 1 into k plus 1 फैक्टोरियल. अब यहां पर k plus 1 और k plus 1 प्रोडक्ट को स्क्वायर ना लिख दीजिएगा. ये जो है ये k plus 1 फैक्टोरियल है, ये सिंपल k plus 1 नहीं है, ये है सिंपल k plus 1. ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड लिख ली. अब ये जो टर्म्स हैं हमारी यहां तक, इनका सम अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन इसके इक्वल है. हम इसे यूज करेंगे. हम इन टर्म्स की जगह पर हम लिखेंगे k plus 1 होल फैक्टोरियल माइनस 1, k plus 1 होल फैक्टोरियल माइनस 1. चूंकि हमने सपोज किया है कि ये टर्म्स इनका सम इसके इक्वल है, ये हमने लिख लिया. अब नेक्स्ट हमारे पास है k plus 1th टर्म प्लस k plus 1 इंटू k plus 1 होल फैक्टोरियल. यहां साथ हवाला देंगे यूजिंग 1. हमने 1 को यूज किया. अब स्टूडेंट्स हमारा टास्क ये है कि हमने ये राइट साइड बनाकर दिखानी है. अब राइट साइड पर जरा देख लें, यहां पर लिखा हुआ है k plus 2 होल फैक्टोरियल. अब यहां पर हमें k plus 2 फैक्टोरियल बनाना है, ये है हमारा काम. -1 साथ यहां मौजूद है, ये -1 इसी तरह से जिंदा रहने दें, इसको हमने कुछ नहीं कहना. अब इन दो टर्म्स पर हम काम करेंगे. एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, आप अगर गौर करें k plus 1 फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, सो हम k plus 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं. k plus 1 फैक्टोरियल कॉमन, इसकी जगह पर आ जाएगा यहां पर 1 प्लस ये प्लस. k plus 1 फैक्टोरियल कॉमन जा चुका, यहां पर आ जाएगा k plus 1 और ये -1 साइड पर कर दें. -1 हमारे पास बन चुका है, इसको हमने नहीं तंग करना. अब ये बन गया k plus 2, k plus 1 होल फैक्टोरियल इंटू k plus 2 -1. हमें यहां पर चाहिए k plus 2 होल फैक्टोरियल. जरा गौर करें, क्या हम k plus 2 इंटू k plus 1 होल फैक्टोरियल को k plus 2 होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं? जरा सोचे शाबाश. या मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं. फर्ज करें ये हमारा एक रफ पैच है, मैं इसमें आपसे ये सवाल करने जा रहा हूं. आपके पास लिखा हुआ है 8 into 7 फैक्टोरियल. आप इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? शाबाश, 8 into 7 फैक्टोरियल.
7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 8, तो ये एज इट इज लिखा। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 6 5 4 3 2 1। तो अब ये 8 7 6 5 4 3 2 1 ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया? जी, मैंने ये समझाने के लिए आपको इतनी तफसील दी है, ये बन गया 8 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास है k+2 और ये है k+1। k+2 k+1 से अगली टर्म है, अगला नंबर है। जैसे 7 से अगला नंबर है 8, 7 में 1 ऐड करें तो आता है 8, k+1 में 1 ऐड करें तो आता है k+2। अब k+2 है और k+2 के साथ लिखा है k+1 फैक्टोरियल। हम इसे जिस तरह मैंने यहां पर आपको कहा कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। दो कंसेक्टिव हमारे पास इस तरह से अगर नंबर्स हों और स्मॉलर नंबर के साथ फैक्टोरियल अटैच हो तो हम फैक्टोरियल बड़े नंबर के साथ इस तरह से अटैच कर सकते हैं। सो यहां पर हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे लिखेंगे k+2 होल फैक्टोरियल, -1 साथ आएगा तो ये राइट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम इसे कंप्लीट करके लिखते हैं। k+2 होल फैक्टोरियल -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे ही हमें राइट हैंड साइड मिलती है हम लिखते हैं कि कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 is satisfied. Hence, formula is true for every positive integer n. स्टूडेंट्स, यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17। यहां पर हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है और ये इक्वेशन क्या है? an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, और हमें साथ बताया गया है कि a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अगर आप पैटर्न देखें तो a1 प्लस 2d पर हम आ चुके हैं, तो नेक्स्ट होगा a1 प्लस 3d, नेक्स्ट a1 प्लस 4d एंड सो ऑन सो फोर्थ। फॉर्म एन AP। अब ये AP से क्या मुराद है? जी, AP स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, जरा ये भी रिकॉल करें। शाबाश जी, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का फॉर्मूला। यानी अगर आपने कोई भी टर्म मालूम करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर फर्ज करें मुझे 10th टर्म चाहिए तो मैं n की जगह पर 10 पुट करूंगा तो मुझे किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने इसे चैप्टर 6 में और वे से प्रूव किया था, लेकिन यहां पर हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से साबित करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी कंडीशन 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। लेफ्ट साइड पर हमने n की जगह पर 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया a1 प्लस n की जगह पर 1 माइनस 1 इंटू डी। अब 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 0 इंटू डी विल बी 0। a1 इज इक्वल टू a1, यानी ये इक्वेशन ट्रू है। इक्वेशन ट्रू किस तरह से है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं। हम यह लिखेंगे ट्रू और यहां लिखेंगे कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2 में आप जानते हैं कि हम सपोज करते हैं कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, और देन इस सपोजिशन को यूज करते हुए हम इसे n इज इक्वल टू k+1 के लिए साबित करेंगे। सो बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। ऑलरेडी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, क्योंकि ये हर सॉल्यूशन के अंदर हमें लिखनी पड़ती है तो हमने परमानेंटली इसे लिख दिया।
हम यहां लिखेंगे a k, n की जगह पर मैंने k प्लेस कर दिया, इज इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, और इसे नाम दे दें 1 का, क्योंकि हमने इसे यूज करना है। यहां हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1 where k plus 1 belongs to set of positive integers। अब हम n की जगह पर k plus 1 प्लेस करेंगे तो क्या होगा? पहले हमने n की जगह पर प्लेस किया k, अब k plus 1, a1 प्लस k की जगह पर k plus 1 मैं पुट करने जा रहा हूं, k की जगह पर आ गया k plus 1 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 1 और माइनस 1 ये दोनों कैंसिल होंगे, तो a k plus 1 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 1 और 1 कैंसिल k d। स्टूडेंट्स, ये मुझे साबित करना है यूजिंग 1। अब ये साबित करने के लिए मैं अगेन चूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरह के हमने पिछले प्रॉब्लम्स में अपना पैटर्न देखा है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने चूज की, दैट इज a k plus 1। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने चैप्टर 6 के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, एक टर्म से अगली टर्म कैसे हासिल होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर? शाबाश जी। अगर हम कॉमन डिफरेंस जिसे d से डिनोट किया जाता है वो ऐड करें तो हम नेक्स्ट टर्म पर चले जाते हैं, यानी हर टर्म से अगली टर्म हासिल करने के लिए हम d ऐड करते हैं। अगर आपने a3 से a4 पर जाना है तो आप a3 में d ऐड कर दें, आपको a4 मिल जाएगा। a4 में d ऐड कर दें तो आपको a5 मिल जाएगा। अब ये a k plus 1 ये कैसे आया होगा? ये किस टर्म में d ऐड करने से आया होगा? शाबाश, a k plus 1 किस टर्म में d ऐड करने से आया होगा? इससे पिछली टर्म कौन सी है? अगर ये a k plus 1 टर्म है तो इससे पिछली टर्म कौन सी होगी? जी, वो होगी a k टर्म, यानी ये है इससे पिछली टर्म। 7 से पिछली टर्म 6th, तो मैंने 1 इसमें से हटा दिया तो ये पिछली टर्म आ गई। अब इसमें d ऐड करने से मुझे ये टर्म हासिल हुई होगी। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने प्रोसेस किया, ये हमें हासिल हुआ। अब अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इक्वेशन जो a k है वो इसके इक्वल है। a k की वैल्यू ये है a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने a k की वैल्यू पुट कर दी प्लस d, साथ लिख दें यूजिंग 1। ये 1 को मैंने यूज किया, मैंने a k की वैल्यू पुट की। मुझे इस राइट साइड को प्रोसेस करके ये बनाकर दिखाना है a1 प्लस k d। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये d मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये हमने लेफ्ट साइड चूज की थी। राइट साइड पर a1 प्लस d जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा kd माइनस d, प्लस जो लास्ट पर d हमारे पास लिखा हुआ है। अब यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, माइनस d प्लस d कैंसिल, a k प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस k d। स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल करवाता हूं हमारी राइट हैंड साइड। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमें बनाकर दिखाना थी, और यहां पर एज इट इज a1 प्लस k d आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Condition 2 is satisfied, hence formula is true for every positive integer n.
स्टूडेंट्स ये था प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 18 nth टर्म है वहां पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो हमें साबित करनी है। तो बिल्कुल आप बआसानी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसे खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 20। यहां पर हमें साबित करना है कि इस सीरीज के सम का फॉर्मूला ये है। अब ये सीरीज है क्या, ये किस चीज का नोटेशन है? शाबाश, रिकॉल करें। चले आपको हिंट देता हूं, चैप्टर 7। शाबाश जी, आपको याद आ गया होगा कि ये कंबिनेशन लिखने का एक और तरीकेकार है। यानी ये इस वक्त लिखा हुआ है 3C3, 3C3, ये है 4C3, ये है 5C3 और इस सीरीज की nth टर्म ये है। अगर आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 इज 3C3 फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, 4C3 सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। यानी ये है इस सीरीज का जनरेटर और इस सीरीज के nth टर्म के सम का फॉर्मूला ये हमें गिवन है। ये हमें साबित करना है कि ये फॉर्मूला ट्रू है। स्टूडेंट्स हम अगेन स्टार्ट लेते हैं अपनी कंडीशन 1 से फॉर n = 1। n = 1 के लिए हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, या हम जनरेटर में n की जगह 1 पुट करके फर्स्ट टर्म मालूम कर सकते हैं और वो यकीनन यही आएगी। सो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज 3C3 = राइट साइड पर 1 हम पुट करेंगे 1 + 3 और नीचे है 4। अब 3C3 = 4C4। क्या ये ट्रू है? क्या ये इक्वेशन ट्रू है? 3C3 = 4C4, दोनों का आंसर क्या आता है जी? कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास यहां पर और यहां पर नंबर सेम हो तो आंसर 1 होता है। सो लेफ्ट साइड पर भी आ गया हमारे पास 1 और राइट साइड पर भी हमें 1 हासिल हुआ। इसका रीजन आप यहां लिख सकते हैं NCN = 1। NCN चूंकि 1 होता है सो दोनों तरफ आ गया 1। हम यहां लिखेंगे ट्रू और यहां लिखेंगे कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। हम सपोज करेंगे कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर n = k और इसकी बुनियाद पर हम साबित करेंगे कि ये n = k + 1 के लिए ट्रू होगा। जहां जहां n था वहां वहां हम k पुट करेंगे इस दफा। (3C3) + 4C3 + 5C3 + n की जगह पर आ गया k और इसी तरह राइट साइड पर भी n की जगह पर k। इसको नाम दे देंगे हम 1 का। नो वी विल prove it for n = k + 1 where k + 1 also belongs to set of positive integers। अब अभी हमने लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी थी, अब हम लिखेंगे k + 1 टर्म्स, यानी एक टर्म का इजाफा कर देंगे। दैट इज टू से चलते चले गए तो kth टर्म, ये हमारे पास है kth टर्म और इससे अगली टर्म अब हम लिखेंगे n की जगह पर हमने k पुट किया तो kth टर्म आ गई। n की जगह पर k + 1 पुट करेंगे, ये थी n की जगह। n की जगह पर k + 1 पुट करेंगे तो k + 1 की वजह से यहां पर हो जाएगा +1 + 2 + 3, ये बन जाएगा k + 3। यहां पर 3 =
यहां पर n की जगह पर k आया, अब आ जाएगा k+1, तो k+1 आने की वजह से बन जाएगा +1 + 3 + 4। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है यूजिंग 1। ये 1 को यूज करते हुए हमने इसे साबित करना है। हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 3c3 + 4c3 + 5c3 + k+2 c3 + k+3 c3। अब ये फर्स्ट k टर्म्स का सम यहां पर हमने सपोज किया कि इसके इक्वल है, सो हम इन टर्म्स की जगह पर लिख सकते हैं k+3 c4। k+3 c4 प्लस k+3 c3। यहां पर हम साइड पर लिख देंगे यूजिंग 1। स्टूडेंट्स, हमें इन दो कॉम्बिनेशंस का सम इसके इक्वल साबित करना है। जरा गौर करें, क्या हम इन दो कॉम्बिनेशंस का सम डायरेक्टली किसी फार्मूला की मदद से कर सकते हैं? चैप्टर 7 में आपने कॉम्बिनेशन से रेलेवेंट फार्मूलाज पढ़े। यहां पर जरा गौर करें कि ऊपर वाले दोनों नंबर्स सेम हैं, k+3 और k+3। नीचे वाले दो नंबर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं। एक फार्मूला है जो डायरेक्टली यूज करते हुए हम इन दोनों का सम इसके इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन हमें रेफरेंस देना होगा उस फार्मूला का। शाबाश, रिकॉल करें। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस NCR प्लस NCR-1, ऊपर वाले दोनों नंबर सेम, नीचे वाले दो नंबर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर यहां पर R है तो यहां पर R-1, या अगर यहां पर R है तो यहां पर R+1 भी हो सकता है। इन दोनों कॉम्बिनेशंस का सम जो है वो होगा, आप ऊपर 1 ऐड कर देंगे और नीचे जो है उनमें से बिगर इंटीजर चूज करेंगे, कंसेक्टिव इंटीजर्स में से बिगर। यहां पर R और R-1 है, तो बिगर कौन है जी? इट इज R। सो यहां पर आ जाएगा R। अगर यहां पर R+1 होता तो हम R+1 यहां पर चूज करते। अब इस फार्मूला की रू से हम इनफैक्ट इसको किस तरह देखेंगे? ऊपर k+3 है तो 1 ऐड कर देना है, बन जाएगा k+4, और नीचे 3 और 4 में बिगर चूज करेंगे तो 4 आ जाएगा। k+4 c4, यही हमें बनाकर दिखाना था। हम यहां लिखेंगे सो k+4 c4 is equal to right hand side. Condition 2 is satisfied. Hence, formula is true for every positive integer n. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इस लेक्चर को भी यहां पर एंड करते हैं। आप अपने तौर पर इन प्रॉब्लम्स की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।